नमस्कार। आज एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे मैं आपसे बात करने आई हूँ। बड़ी देर से ये रियलाइज़ कर रही थी कि हम सबको अब इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। अ, मेरी 2 बेटियाँ हैं। मेरी एक बेटी एम्स ऋषिकेश में पढ़ रही है और दूसरी मेडिकल की तैयारी कर रही है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, पर हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी डॉटर्स जो हैं वो मेडिकल में जाएँ। क्योंकि पर्सनली लगता है कि मेडिकल में बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ चलती है और उतना लाइफ एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलता, पर मेरी डॉटर्स ये चाहती थी तो हम उनको रोक नहीं पाए। क्यों? एक और कारण है कि मेडिकल नहीं ऑप्ट करवाना चाहती थी, वो था कंपटीशन। कंपटीशन से डरने की बात नहीं है। कंपटीशन के लिए बच्चे पढ़ें, मेहनत करें, ये हमारा फर्ज है कि हम उन्हें सिखाएं कि बहुत मेहनत करो। लेकिन आजकल जो हमारा मेहनत करने का तरीका सिखाना है वो गलत हो गया है। हमने कुछ अपना कल्चर छोड़ के कुछ फॉरेन कल्चर इस तरह पकड़ा है कि हमारे बच्चे बहुत प्रेशर में आ गए। मैं आपसे बात करना चाहूंगी नीट। सबसे पहले मैं कुछ अ, आपसे कुछ डाटा की बात करना चाहूंगी। जैसे मेडिकल में एडमिशन होती है तो नीट का टेस्ट होता है। इसमें हमारे पास 56,268 सीट्स हैं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और 50,000 के अराउंड प्राइवेट कॉलेजेस में। यानी कि 1 लाख सीट्स हैं, जिसमें से हम ये कहेंगे कि अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को कराना चाहते हैं तो वो इसको 56,000 ही मानकर चले। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है वो है 14 to 20 lakhs पर ईयर, यानी 1 करोड़। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो उसको 2 करोड़ तो सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए अपने हाथ में रखना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर उनके बच्चे नहीं कर पाए तो कितना करना पड़ेगा, इसका मैं अंदाजा नहीं लगा पाती। अब 2021 में 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। 16 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था नीट में। 15 लाख बच्चे अपियर हुए थे और क्वालिफाई किया था 8 लाख ने। और सीट्स कितनों को मिली थी? 56,000 को। 2022 में 18,72,000 यानी 19 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। 17,64,000 यानी 18 लाख बच्चे, 19 लाख रजिस्टर हुए थे, 18 लाख ने पेपर दिया था और 10 लाख क्वालिफाई हुए थे। और सीट कितनों को मिली थी? वही 56,000। 2023 में 21 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया और उसमें से 11 लाख, 11.5 लाख क्वालिफाई किए और सीट कितनों को मिली? 56,000। सिमिलरली मैं जेई की बात करूंगी। जेई में टोटल जो सीट्स हैं हमारे पास वो है 57,152। इसमें से 39,667 जो है वो जेई मेंस के थ्रू मिलती हैं। मिलती कहाँ है? एनआईटीज में, आईआईटीज में और जीएफआईटीज में। और जेई एडवांस के थ्रू मिलती हैं 17,385, यानी कि टोटल 57,000। अब जेई में 2021 में 27 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया और 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया। 2022 में 15 लाख बच्चे रजिस्टर हुए और 13 लाख बच्चों ने पेपर दिया। और 2023 में 18 लाख बच्चों ने पेपर रजिस्टर किया और 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया। यानी अगर अगर मैं आपसे 2021 की बात करूंगी तो 27 लाख बच्चों ने जेई दिया और 2023 में 21 लाख बच्चों ने नीट दिया। यानी 21 लाख बच्चों में से अगर 56 को सीट्स मिलती हैं, वो भी अपने मनपसंद कॉलेज में नहीं। आपको अपने मनपसंद कॉलेज में अगर सीट चाहिए तो आपको पहले 1,000-2,000 में आना पड़ेगा। तो 56 को सीट मिलती है, यानी कि 20,50,000 बच्चे को सीट नहीं मिली। तो वो क्या करेंगे? उन्होंने भी मेहनत उतनी ही की है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारा इंडियन कल्चर जो है वो यही सिखाता है, कर्म करो और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। और दूसरा सिखाते हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। हमारा इंडियन कल्चर डू एंड डाई नहीं कहता। हम लोग मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने के कारण अपने बच्चों को ये सिखाएं कि इतना कंपटीशन है कि ये जरूरी नहीं है कि तुम जो चाहोगे वो मिल जाएगा। जरूरी सिर्फ इतना है कि तुम दिल से, जान से मेहनत करो। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख को देखने की कोशिश तो की जा सकती है, देखेंगे कि नहीं ये जरूरी नहीं। बच्चों को सिर्फ मेहनत सिखाएं और ये ना सिखाएं कि बेटा तुझे डॉक्टर ही बनना है।
कभी भी उन्हें मेडिकल की तैयारी के दौरान डॉक्टर साहब या इंजीनियर साहब कह के संबोधित मत करें। जरूरत इस चीज की है कि हम अपने बच्चों को प्लान बी और प्लान सी की इंट्रोडक्शन कराएं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव लाने की जरूरत है। ये जरूरी है कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो हेल्थ सिस्टम है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, ये सब ये समझें, और उनसे भी ज्यादा हम ये समझें, एज अ पेरेंट्स ये समझें कि हमें अपने बच्चे के लिए 3 प्लान्स रेडी करने हैं। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप ये कर लेना, और अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप ये कर लेना। हमारे बच्चे जब ड्रीम्स करते हैं, ये बड़ी यंग एज, बड़ी वल्नरेबल एज है, बड़ी ड्रीमी सी स्टेज है जहां आप बहुत सपने देखते हैं। तो वो सिर्फ ये ना देखें कि मुझे तो डॉक्टर बन के ऐसे बैठना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में आईआईटीज के थ्रू जाना है। वो ये देखें कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। ये भटकाने की बात नहीं है, एक हौसला देने की बात है कि लाइफ किसी भी प्रोफेशन के कारण एंड नहीं हो जाती। जिंदगी का अंत किसी प्रोफेशन के होने ना होने से नहीं होता, ना ही इस चीज से होता है कि हम कितना कमा रहे हैं और कितने बड़े हैं। हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि जितना भी है उसमें खुश रहना आना चाहिए। हम उनको इतने हाई ड्रीम्स दे रहे हैं कि वो बच्चे सरवाइव ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको ये लग रहा है, और ये है भी, उनके हम अपने सपने उनके लिए उनकी आंखों में थोप रहे हैं। और फिर उनको ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स का क्या बनेगा, उन्होंने स्ट्रगल्स किए, हमारे लिए किया है, उनको कैसा लगेगा, चलो मर जाते हैं। इस स्ट्रैटेजी को यही रोकने की जरूरत है। हमारे जो बच्चे हैं उनको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारे लिए सबसे जरूरी है कि वो रहें। वो डॉक्टर बने या ना बने, वो इंजीनियर बने या ना बने, वो हमारे पास हो और हमारे बच्चे बन के रहें। तो प्रेशर कम करने की जरूरत है, और पेरेंट्स को भी रियलाइज करने की जरूरत है कि प्लीज, इन माइल्ड फॉर्म्स, प्यारे प्यारे बच्चे, भगवान का रूप जिनको हम कहते हैं, ये अपनी ग्रोइंग एज में है, ये अडल्ट नहीं हुए, इन पे प्रेशर कम किए करें। और एक ये कोचिंग सेंटर्स में जो हमारे प्रेशर चलता है, टॉपर को इतना उठाया जाता है कि जो आसपास के बच्चे हैं वो बिल्कुल गिर जाते हैं, फ्लावर्स लेके जाएंगे, बुकेज लेके जाएंगे। अभी वो 9th-10th में है, उसका कोई भी अच्छा रिजल्ट आ गया तो उसको ऊपर टांग लेंगे। इसको भी खत्म कीजिए। हाँ, उस बच्चे को प्यार दीजिए, एप्रिसिएशन दीजिए, बट दिखावा बंद कीजिए प्लीज। और बाकी बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि वो कर सकता है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं, तुम भी कर सकते हो, और नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। माँ बाप की या बच्चों की पीटीएम्स पे इंसल्ट करनी बिल्कुल बंद कर दीजिए। सिर्फ ये कहिए कि कर सकते हैं, और अगर नहीं भी कर सकते तो कुछ नहीं, कुछ और अच्छा कर लेंगे, ये होनहार है। तो चलिए सब मिलके सोचें। ये जो कोटा में हो रहा है, ये जो बच्चे सुसाइड्स कर रहे हैं, ये अपनी जान दे रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। इमेंस प्रेशर है उनके माइंड्स में, जिसके कारण अपनी जिंदगी वो खत्म कर रहे हैं। ऐसा एक भी केस में नहीं होना चाहिए। और थोड़े दिन बाद हम एक न्यूज पढ़ लेते हैं, इस हफ्ते 2 बच्चे गए, इस हफ्ते 1 बच्चे गया, इस महीने 3 बच्चे गए। ये बहुत पैथेटिक है, इसको रोकने की जरूरत है। हम सबको मिलकर ये रियलाइज करने की जरूरत है कि वाकई ये बच्चे हैं, इनका स्ट्रेस कम करें और इनको जीने दें। थैंक यू।